हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि वो कौन से लर्निंग कर्व्स हैं या वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजरकर आदमी सीखने के, डेवलप होने के और ग्रो होने के प्रोसीजर से गुजरता है। इसकी सबसे पहली स्टेज ये है कि अननोन अननोन्स। इसका मतलब ये है कि हम हमारी एज के एक पर्टिकुलर हिस्से पर पहुंचने के बाद या फिर हमारा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये समझते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारी टोटल संपत्ति है। लेकिन ऐसा नहीं। हमको लाइफ की गुजरते गुजरते बहुत से एक्सपीरियंस होते रहते, जैसा कि हमको रिसेंट में लॉकडाउन का एक्सपीरियंस हुआ, कोरोना की ऐसी डेंजर बीमारी का एक्सपीरियंस हुआ। हमको ये मालूम हुआ कि जूम मीटिंग्स घरों में बैठे बैठे हो सकती हैं। हमको ये मालूम हुआ कि घर में बैठे बैठे भी बहुत से काम हो सकते हैं, घरों में और गाँव में भी लाइफ गुजर सकती हैं। ये चीज़ें हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हमको बहुत सी चीज़ें ऐसी है हमारी लाइफ में जो कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन डेंजरस टाइप की इग्नोरेंस मतलब जहालत ये है कि हमको ये भी नहीं मालूम कि हमको क्या मालूम है। तो ये बहुत डेंजर स्टेज है। मतलब ये है कि अगर आपके पास जहालत है, आपको कम नॉलेज है, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको सीखने की और आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो जाए। ये चाहत और ये ख्वाहिश कहाँ खत्म होती है? जब आपको यही नहीं मालूम हो कि आपको क्या नहीं मालूम है, किन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो ये डेंजरस टाइप की इग्नोरेंस है। दोस्तों, इसकी सेकंड स्टेज है कि नोन अननोन्स। इसका मतलब ये है कि हमको इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमको बहुत से डिपार्टमेंट्स का, बहुत से एरियाज का अभी नॉलेज नहीं है। ये सबसे बेस्ट स्टेज है अपनी लाइफ में नॉलेज को बढ़ाने की, ग्रो करने की, कि हमें बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसा कि सॉक्रेट एक बहुत फेमस फिलोसोफर था, वो हमेशा ये कहा करता था कि आई नो दैट आई नो नथिंग। मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ये एटीट्यूड जो है इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो हमको ये एटीट्यूड सीखना चाहिए कि नोन अननोन्स मतलब ये है कि हमें बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है। हम बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, हम जो भी फील्ड में काम करते हैं उसमें हमें सीखने की ज़रूरत है। और ये एटीट्यूड हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए, हमको हमेशा मोटिवेशन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका थर्ड स्टेप है नॉन नोन्स। इसका मतलब ये है कि हमको जो चीज़ें आती है उस बात का हमको नॉलेज होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली ये हर आदमी को होता है। उसी की बेस पर चाहे एक पियून हो या क्लास 1 मैनेजर हो या कोई भी फील्ड का आदमी हो, वो इसी बेस पर जॉब हासिल करता है, जॉब करता है, काम करता है, हम घरों के काम करते हैं, क्योंकि हमको इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि हमको ये चीज़ें मालूम है। तो इंसान को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसको कौन सी चीज़ें आती है उस बात का उसको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें आती, यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू इट। ये उसको नॉलेज होना चाहिए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और वो आगे बढ़ते रहता है। इसकी लास्ट स्टेप है अननोन नोन्स। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में बहुत से एक्टिविटीज़ और ऐसे काम होते हैं जिसको हम अनकॉन्शियसली करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम लोग कार चलाते हैं, कार चलाते वक्त हम दोस्तों से बात करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हम एक्सीलेटर भी दबाते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, कहाँ टर्न लेना है हमको ये भी पता होता है, और हम कार को बराबर हैंडल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो है चीज़ों को अब हैबिट के थ्रू कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग होते हैं जो रिलेशन मेंटेन करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर जो है, इनबिल्ड नेचर ऐसा होता है और उनकी हैबिट बन जाती है। कोई लोग हेल्थ बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं क्योंकि उस चीज़ के हैबिट हो जाती है। उनको ये मालूम नहीं होता कि ये चीज़ें वो हैबिचुअली आदत के मुताबिक वो एक्ट कर रहे हैं, और इसी से वो अपनी गोल्स को, अपने टारगेट्स को अनकॉन्शियसली हासिल कर रहे हैं। इससे ये एक चीज़ मालूम हुई कि हमारे अगर ये अनकॉन्शियसली एक्ट जितने हैं, हम उनको कॉन्शियसली अगर देखते हैं और उन पे काम करते हैं, तो हम इनमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो करने के हमको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। इस तरीके से ये 4 कर हमने देखे हैं सीखने के और आगे बढ़ने के। अगर हम इनको समझ जाए, इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ले और इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप
कि आपको ये वीडियो और इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।